नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों आज हम फिर से केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण। तो इस 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। आप सब यूट्यूब चैनल पर नहीं आए हैं या पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट करके याद करिएगा और आपको 10वीं में पूरा का पूरा टकराएगा, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है अम्ल क्षार और लवण, दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का। चलिए चलते हैं, आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख क्या दिया हुआ है। लिटमस विलियम जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? यानी बैंगनी रंग का जो रंजक होता है यह किस प्रकार का बना होता है? लिटमस। तो देखिए, फर्स्ट में आंसर दिया आपका कवक, दूसरा में लिचेन, तीसरा में जिम्नोस्पर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिचेन, बी आंसर हो जाएगा लिचेन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? यानी कौन ऐसा चीज़ है जो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? फर्स्ट में देखिए दिया है हल्दी, दूसरा में देखिए मेथिन ऑरेंज, तीसरा में फिनोल्फथेलिन, चौथा में दिया है मूली। तो किसका उपयोग नहीं करते? तो मूली का उपयोग नहीं करेंगे, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूली हो गया आपका खाने वाला सामान, खाने वाला यानी सब्जी, हरा सब्जी हो गया, इसका उपयोग नहीं करेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? यानी कौन ऐसा है जो गंधीय सूचक नहीं है? फर्स्ट में दिया वैनिला, दूसरा में दिया आपका प्याज, तीसरा में दिया अस्कर कंदक दिया है, चौथा में दिया लौंग तथा तेल। कौन नहीं है? तो इसका आंसर मार लेना आपका शकरकंद मार लेना है, सी आंसर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप सब। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारीय अम्ल है? यानी द्विक्षारीय अम्ल कौन है, किसको कहते हैं? फर्स्ट में HCl दिया है, दूसरा में देखिए बी में दिया H3PO4, तीसरा में दिया है HNO3, चौथा में दिया H2SO4। कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन, पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम किसको कहते हैं, कौन है? देखिए फर्स्ट में दिया है एक साधारण लवण, दूसरा में दिया एक मिश्रित लवण, तीसरा में दिया एक अम्लीय लवण, चौथा में दिया एक दिक लवण। कौन है? तो एक दिक लवण हो जाएगा आंसर, डी आंसर, एक दिक लवण। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि क्या होना चाहिए? देखिए फर्स्ट में इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, दूसरा में यह ज़्यादा आयनित होते हैं, तीसरा में यह कम आयनित होते हैं, डी में दिया ये -COOH समूह में रखते हैं। तो किस आंसर हो जाएगा आपका? ये कम आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, सी आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? यानी सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा? देखिए फर्स्ट में NaCl नमक, CaCl2, तो देखिए तीसरा में CaSO4, चौथा में LiC है। तो इसका आंसर मार लेना आपका ए, NaCl हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, निम्नलिखित में कौन एक अधिक अम्लीय लवण बनाएंगे? कौन ऐसा है जो अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? फर्स्ट में देखिए दिया हुआ है CH3COOH, दूसरा में दिया है H3PO4, तीसरा में दिया है CH3CH2COOH, चौथा में दिया है ZNO। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर माना H3PO4, बी आंसर मार लेना। चलिए नंबर क्वेश्चन, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंगीन में परिवर्तन कर देता है तो संभवतः pH मान इसका क्या होगा? यानी आपको पूछा है अम्ल का pH मान। अम्ल का परिभाषा होता है, अम्ल का परिभाषा होता है आपका कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को नीला लाल कर देता है, या क्षार का होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अम्ल का pH मान होता है आपको 0 से लेके 6 के बीच में, 0 से 6 तक। 7 हो गया उदासीन और फिर हो गया 7 से 15 तक हो गया क्षारक। तो इसका आंसर क्या मार लेना है आपको? डी मार लेना है आपको, 6, क्योंकि 0 से 6 तक। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए,
जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? देखिए H प्लस OH माइनस या H प्लस एवं OH माइनस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मतलब दोनों, इनमें से मतलब सॉरी CH प्लस प्लस एवं OH दोनों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन एक धातु खंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? यानी कौन ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु का हाइड्रोक्साइड कौन बनाता है? फर्स्ट में दिया सोडियम एवं पोटेशियम, दूसरा में दिया मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, तीसरा में दिया सोडियम एवं कॉपर, चौथा में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मान लेना आपका सोडियम एवं पोटेशियम, सोडियम एवं पोटेशियम। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों को सफेदी करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? फर्स्ट में दिया CaHCO3 या दूसरा में दिया CaOH2 NaOH NaHCO3। तो इसका आंसर मार लेना आपको बी CaOH2। इसको हम हिंदी में बोले तो बूझा चूना भी बोल सकते हैं, बूझा चूना, बूझा चूना भी बोल सकते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है? देखिए फिर से आ गया आपका बूझा हुआ चूना, सॉरी वो बिन बूझा हुआ चूना था वो वाला जो। देखिए ये क्वेश्चन जो था ना, ये वाला ये हो गया आपका बिन बूझा हुआ चूना, ये बिन बूझा हुआ चूना है। देखिए बूझा हुआ चूना किसको कहते हैं? देखिए ये होगा आपका CaO, ए आंसर हो जाएगा CaO। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर, लवण Na2CO3 जलीय विलयन का pH मान होता है। फर्स्ट में दिया 7, दूसरा में दिया 7 से अधिक, तीसरा में दिया 7 से कम, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो 7 होगा, यानी आपका ई जो है Na, देखिए यहाँ पे लिखते हैं Na2CO3, इसका मतलब हो गया उदासीन। उदासीन का pH मान अभी बोले थे 7 होता है। चलिए आज 15 नंबर क्वेश्चन पे, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, किसको बोलते हैं? फर्स्ट में दिया एथेनोइक अम्ल, दूसरा मेथेनोइक अम्ल, तीसरा में दिया पेप्टोन, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या मानना है? बी मेथेनोइक अम्ल। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? देखिए आ गया क्वेश्चन, लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, किसको बोलेंगे? क्षार को। क्षारक को लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षारक। तो इसका विलयन पूछ रहा है, कौन होगा? H होगा या OH होगा या Cl होगा या O2 होगा, कौन होगा? तो इसका आंसर मान लेना है OH, बी होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका pH मान संभवतः होता है, मतलब अम्ल। अम्ल पूछा है, अम्ल। तो अम्ल का pH मान हो जाएगा, देखिए आपको बता दें कि 0 से 6 तक हम अभी बताए थे, 0 से 6 तक। 7 दिया है, 7 को नहीं कंसीडर करना है, होगा जगह A 5। चलिए आपको चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? ऑक्सीक्लोरीन अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? संतरा, टमाटर, सिरका या इमली, कौन होगा? इसका आंसर टमाटर होगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 2H2O या CaSO4 1/2H2O होगा या Na2CO3 10H2 होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। बात करें तो NaCaSO4 1/2H2O होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए तब 20 नंबर क्वेश्चन में, लिटमस विलियम जब न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो, तब वह किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? तो देखिए फर्स्ट में आंसर दिया आपका, ऑप्शन दिया है लाल, नीला, बैगनी, काला। तो इसका आंसर मार लेना आपको बैगनी, सी आंसर मार लेना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे, 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? देखिए किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 5, 7, 14 या 0। तो अभी बताए थे उदासीन विलयन का pH मान 7, ओनली 7 होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन लवण है? कौन इसको लवण बोलेंगे? HCl को या NaOH को या K2SO4 को या NH4OH को, किसको बोलेंगे? तो इसका आंसर मान लेना आपको सी
K2SO4 सी आंसर मार लेना है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या देगा, किसी लाल पत्तन आयरन एवं जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होता है, कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या मारना है, देखिए फर्स्ट में दिया FeO, सेकेंड में दिया Fe2O3, थर्ड में दिया Fe3O4 और डी में दिया FeS। तो इसका सी मार लेना है, सी मार लेना है Fe3O4। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर का pH कितने पारस के बीच होता है, यानी कितने पारस के बीच होता है, 0 से 6 से 0.8 या 7 से 7.8, 2.1 से 3.8 या 5.1 से 5.8 कितना होता है। तो इसका 7.0 से 7.8। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा का अनुसूत्र होता है, यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फर्स्ट में दिया Na2CO3, दूसरा में दिया CaCO3, तीसरा में दिया NaHCO3, चौथा में दिया NaNO3। तो इसका आंसर मार लेना है NaHCO3, सी आंसर मार लेना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सा में विजातीय यौगिक है, विजातीय यौगिक कौन बता रहा है आपको, कौन होएगा विजातीय यौगिक। फर्स्ट में चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कौन हो जाएगा। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा pH क्षारक के लिए मान देता है, यानी क्षारक का पूछा है, क्षारक का भी बताए थे। आपका हो जाएगा 8 से लेकर 15 तक, क्योंकि 7 हो जाएगा उदासीन का, 0 से 6 हो गया अम्ल का। तो इसका आंसर क्या मारना है आपको, डी मारना है, डी 13। चलिए 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित अम्ल में कौन सा परवल अम्ल है। फर्स्ट में लैक्टिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, कौन है। तो इसका आंसर माना सल्फ्यूरिक अम्ल, सी आंसर मानना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, कौन क्षारक नहीं है, KHO, KOH या NaCl या AlOH2 3Z कौन होगा। तो इसका आंसर माना है NaCl, जिसको नमक बोलते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित क्षारकों में कौन परवल क्षारक है, कौन परवल क्षारक है, NH4OH या NaOH या MgOH2S CuOH2S, कौन हो जाएगा। तो इसका आंसर मान लेना है बी, NaOH। चलिए तो इस 31 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ एक छूट गया है। चलिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका गंधकीय अम्ल क्षारकीय माध्यम से बदल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट में रंगीय सूची, दूसरा में गंधीय सूची, तीसरा में उदासीन, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर में गंधीय सूची, बी आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, संगत, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें सभी क्या बनाते हैं। तो इसका आंसर डी, यानी सभी कार्बन डाइऑक्साइड, संगत, लवण, जल सभी बनाते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, सभी अम्लों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, क्या होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, कौन सा युक्त हाइड्रोजन युक्त यौगिक कौन है, अम्लीय, क्षारीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं, कौन होगा। तो ये उसका हो जाएगा क्षारीय। चलिए 35 नंबर का, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, देखिए क्या सत्य है। तो इन्हें क्षारक कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संचालन होते हैं, इनमें सभी क्या होगा। तो 33 का आंसर मतलब स्वाद में कड़वा होता है। चलिए चलते हैं, 34 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन, pH में P सूचक है, पुषांश या पावर या दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका पुषांश, ए आंसर होगा। चलिए 37 नंबर को, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है, कौन है एसिटिक अम्ल का स्रोत, संतरा, सिरका, इमली, टमाटर। तो इसका आंसर सिरका हो जाएगा। चलिए 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन पे, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है, इमली, टमाटर, संतरा, नींबू या दही, कौन है। तो इसका आंसर क्या मान लेना है, संतरा, नींबू। चलिए आपको 39 में, टार्टिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है, टमाटर में, इमली में, दही में, सिरका में, किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए आप
40 नंबर क्वेश्चन पे 40 नंबर क्वेश्चन लैक्टिक अम्ल का लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन होता है? दही, इमली, सिरका, टमाटर कौन हो? तो इसका आंसर मान लेना आपको ए, दही। चलिए 41 नंबर चींटी का डंक और नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल कौन पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए 41 हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है दांत की क्षय का कब प्रारंभ होता है? यानी दांत का क्षय होता है कब प्रारंभ होता है? मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, या मुंह का पीएच मान 7 होने पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होने पर हो जाता है? तो इसका आंसर मान लेना आपको बी, मुंह का पीएच मान 5 से 5.5 से कम होने पर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक, सेट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टिक अम्ल कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या मार लेना आपको? सी मार लेना है आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का विक्रिया को उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर मान लेना है सोडियम। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10 H2O, या बी में है Na2CO3 H2O, Na2CO3 10 H2O, Na2CO4 ये 10 H2O क्या होगा? तो इसका आंसर मान लेना आपको ए, Na2CO3 10 H2O। चलिए आपको बता दें 45 हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइकार्बोनेट क्या होगा? इसका आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, हाइड्रोकार्बोनेट होगा। चलिए 46 हो गया। 47 नंबर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चलिए Na2CO3 NaHCl, NaHCO3 या NaCl क्या हो जाएगा? तो ये इसका NaHCO3 हो जाएगा। चलिए 48 में जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करना चाहिए? बेकिंग सोडा का, धोने का सोडा का, विरंजक चूर्ण का, इनमें से कोई नहीं क्या होगा? तो इसका धोने का सोडा का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे 49 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम हाइकार्बोनेट का, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट का? तो इसका आंसर मान लेना सी, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन सल्फेट आर्द्र हाइड्रो या हेमेट्राइड का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर देखिए क्या नाम होगा आपका? जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, इनमें से कोई नहीं क्या होगा? तो इसका आंसर 50 का मान लेना है बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होगा आपका 7 होगा। बताए थे कौन सा लवण है? तो लवण हो जाएगा आपका HCl, NaOH, तीसरा हम दिया K2SO4 या NH4OH, बी सी आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे चलिए किसी लाल तपंत आयरन या जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होती है? FeO, Fe3O3, Fe3O4, FeS कौन हो जाएगा? तो इसका Fe3O4 हो जाएगा। चलिए हमारे शरीर का पीएच बीच पार होगा तभी बताए थे 7 से 0.8, 54 का बी हो जाएगा। चलिए बेकिंग सोडा का अनुसूत्र होता है। बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होगा? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका NaHCO3 हो जाएगा। चलिए 56 इनमें कौन विजातीय यौगिक है? तो अभी बताए तो 56 का हो जाएगा आपका डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे 57 नंबर निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक से विलियम के मान से होता है? 13 हो जाएगा। क्षारक का पूछा इसीलिए। चलिए अभी 58 नंबर निम्न में कौन सा अम्ल में निम्नलिखित अम्ल में कौन प्रबल अम्ल है? लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। 58 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए 59 नंबर कौन क्षारक नहीं है? KHO, NaCl, AlOH3 कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर मान लेना आपको बी, NaCl। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित क्षारकों में कौन सा प्रबल क्षारक है? NH4OH, NaOH, MgOH2S, CuOH2S कौन हो जाएगा? तो 60 का आंसर मान लेना बी, NaOH।
चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके गंधीय सूचक एवं अम्लीय सूचक बदलते हैं, इनमें कौन से को कहते हैं? गंधीय सूचक को बताए थे अभी थोड़ा देर पहले। सभी धातुओं कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये इनमें सभी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें सभी अम्ल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, क्या पाया जाता है? इसका आंसर मान लेना है हाइड्रोजन पाया जाता है। चलिए 63 हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन पे, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, क्या होते हैं? अम्ल, क्षारीय, दोनों क्या होते हैं? तो इसका आंसर मान लेना अम्लीय। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे, जल में घुलनशील क्षारों को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर 65 का मान लेना आपको 65 का इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी डी। चलिए अब 66 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, पीएच में सूचक है, पीएच में सूचक किसको बोलते हैं? तो सूचकांक हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत में कौन है? कौन हो जाएगा? तो सिरका हो जाएगा, बताए थे। चलिए 68 नंबर, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, इमली, टमाटर, संतरा, नींबू या दही, कौन हो जाएगा? तो 68 का सी हो जाएगा, संतरा, नींबू। टार्ट्रिक अम्ल इनमें किसके में पाया जाता है? टमाटर, इमली, दही, सिरका किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर इमली में पाया जाता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे, 70 नंबर क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका आंसर मार लेना आपको, देखिए फर्स्ट में दही दिया है, इमली, सिरका, टमाटर, तो दही मार लेना है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे, 71 नंबर क्वेश्चन है, चींटी का डंक एवं नेटल के डंक कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर मान लेना मेथनोइक अम्ल। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, दांत में क्षय होना, ये तो अभी बताया तो थोड़ा देर पहले, बी आंसर हो जाएगा। दांत का pH 5.5 से कम हो जाना। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 73 नंबर, हमारे पेट में उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए 74 नंबर को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन अभिक्रिया के उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड। चलिए 75 नंबर, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो क्या होता है? Na2CO3 10H2 होगा। चलिए 76 में बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर मान लेना आपको सोडियम हाइकार्बोनेट हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर सी मार लेना है आपको, NaHCO3 हो जाएगा। चलिए जलीय की अस्थिरता अस्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का, धोने का सोडा का, विरंजक सोडा का, इनमें से कोई नहीं, किसका उपयोग करते हैं? तो धोने का सोडा का। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पे, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम हाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का। चलिए अब 80 नंबर क्वेश्चन, सल्फेट अदर हाइड्रेट या हेमाटाइट का अन्य नाम क्या है? चलिए इसका आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो से ज़रा भी लाभ मिला तो अपना प्यार एक जरूर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि दोस्तों भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।